इस वक्त हम अम्बाला छावनी में मौजूद हैं। अम्बाला छावनी के विधायक छठी बार विधायक हैं अनिल विज, हरियाणा के गृह स्वास्थ्य व निकाय मंत्री रह चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। MH1 में स्वागत है विज साहब। धन्यवाद। विज साहब, राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी के 10 के 10 कैंडिडेट एक महीने से मैदान में हैं और कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। देखिए, जो कांग्रेस है इसके पास संगठन कहाँ? 10 साल में ये एक भी संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं कर सके, एक भी आंदोलन नहीं कर सके जो विपक्ष का काम होता है। और अब टिकट देने के लिए बहुत सारे फीडबैक चाहिए होते हैं। हमारा तो सारा संगठन बना हुआ है। अब आप ऊपर देखो, राष्ट्रीय स्तर पर है, फिर प्रदेश स्तर पर है, फिर हमारा जिला स्तर पर है, फिर लोकसभा स्तर पे है, फिर जिला स्तर पे है, और हमारा मंडल स्तर पे है। मंडल के बाद भी हमारा नीचे बूथ स्तर है, फिर पन्ना प्रमुख है। हमारा तो सारा फीडबैक जाता है, इसलिए हमारा फीडबैक ठीक जाता है। इनके पास तो कुछ भी नहीं। इनकी तो मंडी लगती है, जैसे सब्जी मंडी में सवेरे बोलियां लगती है ना जी, जब मंडी में सब्जी आ जाती है तो आरती बोलियां लगाते हैं, तोल मोल करते हैं, और जो बोली ले जाता है वो ले जाता है सब्जी। वैसे ही इनका ये तो सारे जो गैंग्स है ना, जो सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो खड़े हैं वहाँ पर। और हो रहा, हाँ जी, अम्बाला किसको, सिरसा किसको, वो किसको, तो वो फिर आपस में झगड़ रहे हैं, दावे प्रति दावे एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। इसलिए 15 दिन से यही एक्सरसाइज चल रही है। और चुनाव तो आपको पता है कि चुनाव जब तक आमने सामने खिलाड़ी ना आए तो मजा तो आता नहीं है। मजा तो तभी आएगा जब आमने सामने आ जाएंगे। विज साहब, जिस प्रकार से बीजेपी में पिछले दिनों नेतृत्व परिवर्तन हुआ, सारा कुछ हुआ, युद्ध के टाइम सेनापति बदलना कितना कुचित है? देखिए, इसके बारे में जो भी है ना, हमारी पार्टी में जो कुछ होता है वो हाईकमांड करती है। अब उनके सामने क्या था, किस लिए उन्होंने किया, वही बता सकते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण बहुत बड़ा होता है, हमारा तो छोटा छोटा होता है। तो इसलिए हो सकता है हम ना समझ पाते हो, तो ये तो हाईकमांड ही इसका फैसला करती है। अनिल विज 6 बार के अम्बाला छावनी से विधायक, 9.5 साल से लगातार कैबिनेट में मंत्री और पावरफुल मंत्री, महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। अनिल विज जैसे व्यक्ति का खामोश होना, का साइलेंट होना क्या संकेत करता है? ऐसी कई परिस्थितियाँ होती हैं, उनका मैं पब्लिकली उजागर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर जो 9.5 साल दायित्व था, मैंने उसका पूरी कोशिश की है उसका निर्वाह करने की। रात को 2-2 बजे तक बैठ के मैंने हरियाणा के कोने कोने से आने वाले लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निदान किया है, और हर परिस्थिति में मैंने काम किया है। मुझे कोविड हो गया था और मेरी सैचुरेशन ठीक नहीं हो रही थी, मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर लग गया था, मैं सिलेंडर लगा के सेक्रेटरी जाता था। कोई बता दो, किसी की इतनी सी उंगली कट जाए, एक महीना नहीं आता दफ्तर में। मैं सिलेंडर लगा के घर से कार में सिलेंडर रख के और वहाँ जाके सीढ़ियों में छोटा सिलेंडर लगा के और फिर अपने कमरे में मैंने परमानेंट ऑक्सीजन का इंतजाम किया हुआ था। तो मैंने काम किया, क्योंकि मैं काम करता हूँ। मैं पीजी एडमिट हो गया, मैंने अस्पताल में बैठ के फाइल निकाल ली। अनिल विज जैसे शख्सियत जो 3 बार हॉस्पिटलाइज हुई 9.5 साल में, बीमारी की अवस्था में वहां से काम संचालन किया था कि ऑफिस का लोगों को कोई तकलीफ ना हो, लोगों की सुनवाई की, हरियाणा के हर कोने से हर जाति के लोग आपको चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अनिल विज जैसे आदमी की खामोशी, मेरा फिर वही सवाल है, अनिल विज का साइलेंट होना। देखिए, वो ऐसा हो रहा है, अब वो घर की बात घर में रहने दो, अच्छी बात है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बात है काम करने की, जो परिस्थिति में हो उसी में काम करो। मैं एमएलए नहीं था, मैं तब भी काम करता था, जो विपक्ष का रोल है मैं अदा करता था। कोई ऐसा मुद्दा बता दो मैंने ना उठाया हो। हुड्डे की सरकार थी, मैंने 5 साल उसकी नींद उड़ा के रखी। विधानसभा में आप लोगों ने देखा, मैंने हर मुद्दे को उठाया। अब मैं विधायक हूँ, मैं कर रहा हूँ, उसी दिन से काम कर रहा हूँ। सबसे पहले जो बीजेपी की प्रत्याशी है बंदो कटारिया, उसका सबसे पहले रोड शो हमने करा। अब बाकी सारे काम करेंगे, लगे हुए, सारी मीटिंगें ले ली हैं, सबकी ड्यूटियां बना दी हैं, कमेटियां बना दी हैं, हर काम करेंगे।
क्योंकि कई चुनाव लड़ लिए, कई चुनाव लड़ा दिए, पता हमें कब क्या करना है और हम उसके मुताबिक उसको कर रहे हैं काम करना। तो मेरी वृत्ति है। मुझे लोग वर्कहोलिक भी कहते हैं। कई जो हमारे मित्र है ना, वो कहते हैं जैसे अल्कोहलिक होता है ना, वो मुझे कहते तू वर्कहोलिक है, तेरे को हर वक्त काम करने की लगी रहती है। तो है, इसीलिए राजनीति में आए हैं, नहीं तो ना आते को जबरदस्ती थोड़ा किसी को निकाल के राजनीति में ले जाएगा। अनिल विज की एक और पहचान है, लोग कई आपको भाई साहब भी कहते हैं, कई आपको गब्बर भी कहते हैं, कई बाबा भी कहते हैं और कई धरीवाला बाबा भी कहते हैं, अशोक खेमका जैसे। ये तो ठीक है। मेरी कार में दरी तो हर वक्त, प्राइवेट कार में, सरकारी कार में मैंने नहीं रखी थी, पर हमें प्राइवेट कार में मैं दरी जरूर मेरे होती है, क्योंकि हमने तो प्रण ले रखा है कि हमने तो लोगों के हित के लिए लड़ना है। जहाँ प्यार से बात मान ले, ना माने तो फिर दरी बिछा के बैठेंगे। सारा हिंदुस्तान देखेगा कि अनिल विज दरी बिछा के बैठा हुआ। बैठेंगे जरूर अगर कोई अनदेखी करेगा। वे साहब, आप कहते हो कि आपकी कोई नाराजगी किसी से है नहीं, कई बार कह चुके हो। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल जी, वो आपकी मान मनोबल के लिए यहाँ आ भी चुके हैं, मिल भी चुके हैं और लगातार अब आगे भी आएंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये लोगों में बिल्कुल गलत बात गई हुई है। मान मनोबल के लिए थोड़ा आए थे जी, वो तो वैसे अब बातचीत करने के लिए आए थे, गपशप करने के लिए आए थे। मनोहर लाल जी तो होली वाले दिन थे, वो टीका लगाने आए थे, होली खेलने आए थे। और जो मुख्यमंत्री हैं वो सारों को मिलते ही हैं, और हमारा छोटा भाई है वो आया था घर में, आना जाना रहता है। मैं अभी आधा घंटा पहले भी मनोहर लाल जी का फ़ोन आया मेरे को। ये थोड़ा कि हमारी कोई वो नाराज़गी होगी तो हम वो थोड़ा कि बच्चों की तरह स्कूल में रूठ गए तो मुंह उधर करके बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मन में बात है वो कह देते हैं, लेकिन बाकी बातें तो चलती रहती हैं, बाकी बातें थोड़ा बंद कर देते हैं। अनिल विज का व्यक्तित्व कईयों के लिए एक जटिल समस्या भी बना हुआ है कि एक तरफ हरियाणा का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है, मंत्रिमंडल शपथ ले रहा है, अनिल विज गोलगप्पे खा रहे हैं। नहीं, ऐसा है, वो ये मानना चाहिए देखो कि भाई हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। अगर मैं रूठ के आता तो जो रूठ के आते हैं ना, महीना बिस्तर पर उल्टे लेटे रहते हैं, उठ के बाहर नहीं आते घर से। पर हमारे ऊपर तनिक भी इस बात का वो नहीं है कि भाई ठीक है नहीं बने मंत्री, कोई बात नहीं, कोई कारण है नहीं बने मंत्री तो अब ये थोड़ा कि बाकी सारा काम छोड़ दो। तो दोस्तों ने कहा चलो गोलगप्पे खाएं, हम गोलगप्पे खाने लग गए। आप जैसे भाइयों ने सारे चैनलों पे दिखा दिए। उस दिन से अम्बाला गंड के गोलगप्पे बिकने लगे, ज़्यादा जगह जगह रेडियो पे लाने लग गई। खैर जी, अनिल भी अगर खा रहा तो चलो, बच्चे कहते माँ बाप को चलो गोलगप्पे खिलाओ हमें। तो एक वो है ना, हमारे लिए दिस इज ए नॉर्मल चीज़। बना दिया या नहीं बना दिया, हमारे लिए जीवन मरण नहीं है ये। हमारे काम पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। पहले भी मैं पूरा समय लगाता था, आज भी पूरा समय लगा रहा हूं और लगाता रहूंगा आखिरी सांस तक। मैंने तो जीना और मरना लोगों के लिए। एक बात का जवाब हम लोगों को तो पता है, कई बार आपसे चर्चा हो चुकी है, लेकिन अपने दर्शकों के लिए आपके मुख से ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि मंत्री आप नहीं बने या क्या कारण रहा, या आपने इनकार किया? नहीं, मैं ही नहीं बना, तो है ही है, मैं बता ही रहा हूँ। मैं नहीं बना, मैं घर आ गया था कि मैंने नहीं बनना, बस इतना बहुत है। वैसे साहब, अम्बाला छावनी का कायाकल्प जो है करने में आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एयरपोर्ट आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट, ये कहाँ तक पहुँचा और कब तक कंप्लीट करवाने का टारगेट? नहीं, बड़ी तेज़ी से बन रहा है। मैं 10 के दिन पहले देखने गया था, कुछ वहाँ पर वो सारे लगे हुए हैं और मैंने उनको कहा डे नाइट काम करो। हमारी कोशिश है कि दिवाली से पहले हम अम्बाला कैंट से जहाज़ उड़ा दें। धन्यवाद। तो ये हैं अनिल विज अपनी शख्सियत, लगातार अपना व्यक्तित्व, वही अंदाज, वही एक व्यक्तित्व है, क्योंकि जिस प्रकार से ये 6 बार विधायक बने, जो पहले जिस तरह से लोगों के साथ दिनचर्या रहती थी, आज भी वही दिनचर्या, जब मंत्री रहे वही दिनचर्या, आज भी अभी टी पॉइंट से ये लौटे हैं। यानी टी पॉइंट वह जगह जहाँ पर ये लगातार आवागमन करते हैं, मंत्री बनने के बाद भी वहाँ जाने से कोई इन्होंने रुकावट नहीं की। आना जाना जब अम्बाला में होते हैं तो वहाँ जरूर जाते आते हैं। दरी वाले बाबा का इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, जिस बात को उत्सुकता से लोग सुनना चाहते हैं। और
अहम बात कई इन्होंने कही, जैसे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इनके मित्र हैं, उनका आना जाना चलता रहता है और वो होली खेलने के लिए आए थे। नायब सिंह सैनी जो हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे, बातचीत करने के लिए आए थे, नाराज़गी का कोई कारण आपस में नहीं है। और जहाँ तक सवाल बीजेपी का है, कांग्रेस का है, राजनीतिक मुद्दों पर भी अनिल विज ने खुली टिप्पणी की। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, अम्बाला।